बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पिंडलियों में होने वाले दर्द के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजह होती है जिसकी वजह से पिंडलियों में दर्द होती है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम इसको स्ट्रेच करते रहते हैं, खींचते रहते हैं या पट्टों को दबा लेते हैं। दर्द वक्ती तौर पर थोड़ी सी कम हो जाती है लेकिन फिर दोबारा से आ जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि आप इसको प्रॉपरली डायग्नोज नहीं कराते। सो अपनी वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको पता चल सके कि आपको पिंडलियों के अंदर जो दर्द हो रहा है वो बेसिकली किस वजह से हो रहा है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखें, अगर आपको पिंडलियों में दर्द हो रहा है ना, आप पिंडलियों के ऊपर खिंचाव कर रहे हैं या फिर कोई वर्जिशें कर रहे हैं या इसको दबा रहे हैं और वक्ती तौर पे आपका दर्द ठीक हो जाता है लेकिन बाद में फिर से आ जाता है, उसकी वजह ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी पिंडलियों में जो दर्द हो रहा है उसकी रीज़न आपकी पिंडलियाँ ही हो या आपके काफ मसल्स या आपके यही वाले पट्टे हों। उसकी रीज़न आपका शैटिका भी हो सकता है। लाइक आपकी कोई करंट की तार जो कि रीढ़ की हड्डी के अंदर फंसी हुई हो, डिस्क बल्ज हो, डिस्क हर्निएशन हो या प्रोट्रूजन हो, और ऊपर से करंट की तार की वजह से आपकी पिंडलियों के अंदर जो वो दर्द आ रही हो, तो इसको आप अगर जब तक आप अपनी जड़ को ठीक नहीं करेंगे तब तक आपकी पिंडलियों की दर्द ठीक नहीं होगी। आप इसको स्ट्रेच कर लें या आप इसको कोई मसाज कर लें या फिर कोई आप इसको दबा लें, इससे आपको वक्ती तौर पे फ़र्क पड़ जाएगा। बट क्योंकि जड़ उसको आप ठीक नहीं कर रहे हैं तो आप इसके लिए इसकी वजह से आपका जो काफ मसल है उसकी पेन या पिंडलियों के पट्टे की जो पेन है वो ठीक नहीं होगी। सो आपने पहले तो अपने डिस्क बल्ज को या शैटिका को ठीक करना है। अगर आप मेरे चैनल पे सर्च करेंगे ना शैटिका, तो शैटिका के बारे में मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि शैटिका की कौन सी वर्जिशें हैं जो आप करें तो आपकी शैटिका की पेन ठीक हो सकती है। सो अगर आपके काफ मसल में और आपके हैमस्ट्रिंग में और अगर आपको इस साइन के अंदर यानी कि टांग की बैक साइड के ऊपर पेन आती है तो आप इसको डिफरेंट वर्जिशों के ज़रिए आप इसको ठीक कर सकते हैं। और वो शैटिका के स्पेसिफिक वीडियोज़ हैं, उनके अंदर आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में बताने लग गया तो फिर ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। सो अब पहली रीज़न क्या होगी हमारे पास शैटिका। अब दूसरी रीज़न होती है कि यही शैटिका अगर हमारे पिरिफॉर्मिस मसल की वजह से हो, यहाँ पे हमारी हिप वाली जगह के ऊपर एक मसल लगा होता है जिसको पिरिफॉर्मिस मसल कहते हैं। इसके नीचे से हमारी करंट की तार गुजरती है और उस करंट की तार को कहते हैं शैटिक नर्व। अगर हमारा ये वाला पट्टा टाइट हो, पिरिफॉर्मिस मसल टाइट हो, अगर ये टाइट हो तो इसके नीचे से गुजरने वाली कौन सी करंट की तार, शैटिक नर्व, जो वह कंप्रेस होगी, फिर वो जहाँ जहाँ पे सप्लाई करेगी वहाँ वहाँ पे पेन होगी। सो आपने शैटिका का भी प्रॉपरली डायग्नोज कराना है कि जो आपकी शैटिका है वो रीढ़ की हड्डी से आ रही है या पिरिफॉर्मिस मसल के नीचे से आ रही है। सो इसको किस तरह से डायग्नोज करते हैं और इसको कैसे किन वर्जिशों से ठीक करते हैं, तो वो मैंने जो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वीडियो बनाई है उसके ऊपर आप बड़ी डिटेल से देख सकते हैं। सो ये हमारे पास दूसरी रीज़न है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। फर्स्ट रीज़न इज़ द शैटिका बिकॉज ऑफ डिस्क बल्ज। सो अब थर्ड हमारे पास रीज़न है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें अगर आपको इस तरह की कोई भी कंडीशन है लाइक डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है, यानी आपकी जो पिंडलियों के अंदर जो खून की नालियां हैं उनके अंदर कोई थ्रोम्बोसिस बन गया, यानी कि खून जो वो जमा हुआ है या खून का कोई लोथड़ा बन गया या क्लॉट बन गया इस तरह से। ये अभी जो आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं इसके अंदर ये हेल्दी वेन्स हैं, यहाँ पे आप खून देख रहे हैं, खून के खुलिये बिल्कुल आराम से जा रहे हैं। बट यहाँ पे अगर देखें तो ये एक ही पॉइंट के ऊपर इकट्ठे हुए हुए हैं। अगर आपको कुछ इस तरह का है लाइक डीप वेनस थ्रोम्बोसिस बना हुआ है और आप इसके ऊपर एक्सरसाइज या स्ट्रेचेस कर रहे हैं तो आपने ये बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने पिछली अपनी जो वीडियोज़ हैं पिंडली वाली एक्सरसाइज की उसके अंदर बड़ी डिटेल में बताया था, सारी वर्जिशें बताई थी और फिर सब कुछ बताया आपको। मैंने ये भी बताया कि डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है, आपने वर्जिशें क्यों नहीं करनी, वो इसलिए नहीं करनी क्योंकि आपका ये जो जमा हुआ खून का लोथड़ा है, अगर आप यहाँ पे वर्जिशें ज़्यादा करेंगे तो ये यहाँ से गुजर के आपके हार्ट के पास, दिल के पास या लंग्स के पास, फेफड़ों के पास जा सकता है, जो कि प्रॉब्लम काज कर सकता है। इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको होमन्स टेस्ट कहते हैं, जिसके अंदर आपके पाँव को ऊपर की तरफ चेक जैसे मोड़ते हैं तो नीचे यहाँ पे शार्प पेन आती है, चुभने वाली एक दर्द आती है, तो उससे एक डायग्नोसिस हो जाता है कि डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है या नहीं। लेकिन इसके अलावा जो परफेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराएं और आप अपने किसी कार्डियोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं या फिर आप किसी ऑर्थोपेडिक को या न्यूरोसर्जन को, न्यूरोफिजिशियन को मिल के अपना एक दफ़ा डायग्नोज ज़रूर करा लेना है कि आपको डीवीटी है या नहीं। अगर डीवीटी नहीं है फिर आप इजीली सारी काफ की स्ट्रेचेस और एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बट अगर डीवीटी है तो आपने इस पर वर्जिश नहीं करनी, आपने इस पर मसाज नहीं करना, आपने इसको छेड़ना नहीं है जब तक कि आपका ये क्लॉट प्रॉपरली रिजॉल्व ना हो जाए। अगर आपने डीवीटी के ऊपर और भी डिटेल से देखना है तो मेरे चैनल के ऊपर मैंने डीवीटी के ऊपर स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं कि ये क्यों होता है और इसको किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं।
सो नेक्स्ट इज द वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन का दूसरा नाम होता है स्पाइडर वेन्स, यानी ये मकड़ी की तरह का। देखें अभी जो सीधी बिल्कुल हमारी खून की नालियाँ होती हैं वो कुछ इस तरह से स्पाइडर वेन्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से खून का जो बहाव होता है वो एक नॉर्मल जिस तरह से बहाव होना चाहिए उसकी बजाय एक ये स्पाइडर वेन्स बनने की वजह से वो एक नॉर्मल सीधा फ्लो नहीं होता, जिसकी वजह से हमें पिंडलियों के अंदर दर्द होती रहती है। सो अब स्पाइडर वेन्स की कंप्लीट जो डिटेल है वो आप वेरिकोज वेन की वीडियो के अंदर देख सकते हैं। सो ये हमारे पास नेक्स्ट काज हो गया। सो द सेकंड लास्ट काज इज़ द काफ स्ट्रेन। काफ स्ट्रेन मतलब होता है कि पट्टे के ऊपर कोई इंजरी आ जाए, यानी कि कोई कट वगैरह लग जाए, या जिस तरह स्पोर्ट्स में होता है कि आप भाग रहे हैं एकदम से आप गिर गए हैं, वो पता चला कि आपके काफ के ऊपर टीयर आ गया। अब इस कंडीशन के अंदर भी आपने वर्जिश नहीं करनी। इसके अंदर देखें अब आपका ये जो पट्टा है इसके ऊपर ये जो टीयर नज़र आ रहा है ना, आपको एक हल्की सी लाइन सी नज़र आ रही है। अब खुद बताएं मुझे कि अगर इस तरह से एक पट्टा फर्ज करें टूट गया है, अब टूट गया मतलब ये फुल नहीं टूटा है, सिर्फ टीयर हुआ है इसके ऊपर, और आप इसके ऊपर खिंचाव वाली वर्जिश करने लग जाएं या फिर आप इस पट्टे से काम लेने लग जाएं, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं। पहले हमने इसको हील करना है। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, अगर काफ स्ट्रेन हुई है तो आपने आइस पैक ठंडी टकोर इसके ऊपर करनी है। ठंडी टकोर करेंगे, हम इसको टाइम देंगे ताकि ये हील हो जाए। जब ये हील हो जाएगा फिर हम इस पर स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज वगैरह करेंगे, वो फिर आगे डिटेल आ जाएगी। बट अगर काफ स्ट्रेन है तो हमने यहाँ पे क्या करना है, आइसिंग करनी है। सो अब लास्ट है हमारे पास क्रैम्प्स, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कड़ल पड़ना। सो अगर आपकी पिंडलियों के अंदर कड़ल पड़ते हैं या क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो क्रैम्प्स की एक तो रीज़न होती है कि आपकी इनएक्टिविटी, आपके मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हों, उसकी वजह से आपको क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो होते हैं मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से। अगर आपको मिनरल की डेफिशिएंसी हो उसकी वजह से आपको क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, कड़ल पड़ सकते हैं। उसके लिए आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि आपको कौन से मिनरल्स की कमी है, आपको सोडियम की कमी है, पोटाशियम की कमी है, आपको किस तरह के ORS जो है वो देने चाहिए। सो क्रैम्प्स को आप अपनी जो मिनरल डेफिशिएंसी है इसको पूरा करके बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और अभी जो मैं आपको वीडियो का अगर समराइज़ करूं वो ये है कि हमारी पिंडलियों में जो दर्द है वो किस वजह से हो सकता है। एक तो पिंडलियों के पट्टे हैं उनके अंदर कोई टाइटनेस हो उसकी वजह से, सेकेंडली शैटिका की वजह से, उसके बाद पेरिफॉर्मस मसल सिंड्रोम की वजह से हो सकता है कि आपकी करंट की तार जो वो पेरिफॉर्मस जो मसल के नीचे फंस जाए, DVT की वजह से हो सकता है, और फिर उसके बाद वेरिकोज वेन की वजह से, काफ मसल के स्ट्रेन की वजह से, टीयर हो जाए उसकी वजह से हो सकता है, और लास्ट के ऊपर हमारे पास ये काफ के ऊपर हमें स्ट्रेन हो यानी कड़ल पड़े तो उसकी वजह से हो सकता है। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैंने काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं। जो मैं अभी बता रहा था ना आपको कि जो क्रैम्प्स हैं इसके अंदर आपने कौन से मिनरल लेने हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से मिनरल की कमी है। अगर आप मेरी यहाँ पे इसी के ऊपर वीडियो अगर सर्च करेंगे कि जो टांग के अंदर कड़ल पड़ते हैं इसमें कौन से नमकियात की कमी की वजह से पड़ते हैं, तो आप ये जो क्रैम्प्स हैं ना इसके स्पेसिफिकली जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। सो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियोज़ को देखते हैं तो आपको काफ़ी सारी इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिलेंगी जो कि हेल्थ के रिलेटेड हैं, मेडिकल के रिलेटेड हैं। वो कोई भी ऐसी नहीं है जिसके अंदर मेडिसन या सर्जरीज वगैरह के बारे में बताया गया। सब कुछ वही है जो आप घर में वर्जिशों से, अपनी एक्टिविटीज़ से, पोजीशन से ठीक कर सकते हैं। सो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।